गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज के इस सुबह में एक और विषय में जाएंगे। और जाने से पहले चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें संभाला है। संसार को बनाने वाले और हमें जीवन देने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक सांस जो हम लेते हैं और सारे प्राणी इस धरती पर लेते हैं, आपकी दी हुई है। तो वो एक विषय से परमेश्वर हम सबको उत्साहित करें। धन्यवाद देते हैं यीशु नाम के नाम में। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मसीह में हमें नया स्वभाव। तो वचन पढ़ेंगे रोमियो का अध्याय 6 और वचन 6 हम देखेंगे। इसमें इस प्रकार कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारे अंदर एक पुराना मनुष्य तत्व है और मसीह यीशु में हमें एक और स्वभाव मिला है जिसे कहते हैं नया मनुष्य। तो एक पुराना मनुष्य है, एक नया मनुष्य। नया मनुष्य जो मसीह यीशु में है, जो भले कामों की इच्छा करता है और परमेश्वर के प्रेम को और उसके अनुग्रह को रिसीव करता है। परंतु जो पुराना मनुष्य तत्व है वो पापी स्वभाव को बढ़ाता है, बुराई को ज़्यादा रिसीव करता है और पाप के कामों में उत्साहित रहता है, परंतु भले कामों की ओर मन नहीं लगाता। तो जो नया मनुष्य तत्व है, जो नया मनुष्य है, वो हमें मसीह यीशु से मिला। यानी जो हमारा नया जीवन है वो हमें मसीह यीशु से प्राप्त हुआ है, जो पवित्र है और पवित्रता को पसंद करता है। पुराना मनुष्य हमें आदम से मिला, यानी पुराना मनुष्य तत्व हमें आदम से मिला है, जो विश्वास के बाद भी जीवित रहता है। यानी जब एक विश्वासी विश्वास कर लेता है, उद्धार पा जाता है, मसीह यीशु पर विश्वास कर लेता है, उसके बावजूद उद्धार पाने के बावजूद भी पुराना मनुष्य तत्व उसके जीवन में रहता है, जबकि नया मनुष्य तत्व हमें उसी समय मिल जाता है। और जब ये हमारे अंदर रहता है, क्योंकि ये पुराना मनुष्य तत्व है, इसका काम क्या है? बुराई को बढ़ाना, पाप के कार्यों को करना और पाप के कामों में बढ़ावा देना, उत्साहित करना। इन सब चीज़ों में बहुत ही ये पाप के बुराई के कामों को ही रिसीव करता है। तो जब ये हमारे अंदर रहता है, जब हमारे अंदर रहता है और तो ये आज्ञा उल्लंघन करवाता है। आदम ने क्या किया था? आज्ञा उल्लंघन किया। पर मसीह यीशु ने क्या किया? आज्ञा पूरी किया। तो पुराना मनुष्य तत्व जो है आज्ञा उल्लंघन करवाता है, बुराई के कामों में बढ़ाता है। और परंतु जो नया मनुष्य तत्व है, यानी जो नया स्वभाव, वो हमें बुराई के कामों से दूर रखता है और हमें आज्ञा पालन में बढ़ाता है और हमें जो हमें परमेश्वर की इच्छा है वो प्रकट करता है और हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाता है। तो ये पुराना मनुष्य तत्व जो है वो बुराई में बढ़ाता है, परंतु नया मनुष्य तत्व हमें परमेश्वर के नज़दीक ले जाता है। तो जब हम मसीह यीशु में हैं और मसीह यीशु में बढ़ रहे हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है कि हमें पुराने मनुष्य तत्व को कम खिलाना, ज़्यादा फीड नहीं करना, क्योंकि जिसको जितना खिलाएंगे वो उतना मजबूत होगा। तो नए मनुष्य तत्व को हमें ज़्यादा देना, ज़्यादा खिलाना। इफिसियों का 4 अध्याय देखते हैं हम लोग और 22 से कुछ वचन आगे देखेंगे। वचन 22 कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसे बढ़ावा नहीं देना। वो उकसाएगा, अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मगर हमें उसको रखना है, दबा के रखना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार आगे बढ़ना। क्योंकि वचन कहता है कि जो भरमाने वाली अभिलाषाओं को क्या कहता है? बढ़ाता है, उसके अनुसार चलता है, उसे उतारना है।
तेज कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में बढ़ते जाओ। और 24 और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो यहाँ वचन कहता है कि हमें नए मनुष्यत्व को पहन लेना और पुराने को उतार देना। यीशु मसीह जब कब्र में गए तो हमारी मौत को प्रकट करता है कि हम उनके साथ मर गए, तो जब वो जी उठे तो हमारे नए जीवन में जो हम जी उठे, नया जीवन उसका प्रकट करता है कि हम विश्वास में जी नया जीवन पाए। तो जब मसीह के साथ हम कब्र में जाते हैं तो ये दर्शाता है कि हमारा पापी स्वभाव उसके साथ चला गया, और जी उठना यीशु का ये दर्शाता है कि हम नए मनुष्यत्व में जी उठे। तो जब जो मर गया है तो उसको हमें मरा ही रखना है, परंतु फिर भी पापी स्वभाव हमारे शरीर के अंदर होने की वजह से वो आज भी हमें कार्य करता है। इसीलिए वचन कहता है कि हमें उसे उतार देना। तो निरंतर नया मनुष्यत्व जो हमें परमेश्वर के नज़दीक लेके जाता है, उसकी इच्छा को रिसीव करने में मदद करता है, तो उसमें निरंतर बढ़ने की जरूरत है, उसमें लगातार बने रहने की ज़रूरत है। और ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर नया स्वभाव है, और जो बुराई को नहीं अच्छाई को ढूंढता है, और जो अपवित्रता को नहीं पवित्रता को पसंद करता है, क्योंकि ये परमेश्वर की। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बचाया है, और आज हमारे अंदर प्रभु एक नया स्वभाव है जो हमें निरंतर आपकी ओर लेकर प्रभु, आपकी महिमा हर एक को परमेश्वर, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको ब्लेस करना और आशीष देना करना और आपके प्रेजेंस में रखना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम।